जिस एफआईआर में घटना का दिन न हो, घटना का समय न हो, घटना का सुनिश्चित स्थान न हो, उसको ये पता न हो कि घटना के जो कही जा रही है उस समय स्वामी जी आंदोलित होकर के अपने परिसर से बाहर थे। देखिए बड़ा अच्छा है वो एफआईआर और वो संबंधित न्यायाधीश का आदेश लगभग हिंदुस्तान का हर जो चिंतित व्यक्ति है वो पढ़ चुका है। ये दो फाड़ का ये मुद्दा है नहीं, और दो फाड़ के आधार सिर्फ कुछ जातियों का मामला रह गया है और कुछ कमिटेड लोगों का मामला रह गया है। तो जाए जिसको जहाँ जाना हो, लेकिन ये सही है कि आम जनमानस स्वामी जी के साथ है, ये हम लोग देख रहे हैं। बार काउंसिल के सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। सर, सबसे पहले हम अपनी जनता के लिए ये जानना चाहेंगे उस एफआईआर में क्या है जिस तरह से शंकराचार्य पर आरोप लगाए गए। देखिए बड़ा अच्छा है वो एफआईआर और वो संबंधित न्यायाधीश का आदेश लगभग हिंदुस्तान का हर जो चिंतित व्यक्ति है वो पढ़ चुका है। ये एफआईआर पढ़ने पर लगता है कि ये एक बनावटी कहानी है और कुछ नहीं है। वो इसीलिए तरह से मैं कह रहा हूँ कि जिस एफआईआर में घटना का दिन न हो, घटना का समय न हो, घटना का सुनिश्चित स्थान न हो, उसको ये पता न हो कि घटना के जो कही जा रही है उस समय स्वामी जी आंदोलित होकर के अपने परिसर से बाहर थे। देखिए अगर ये सब करना होता तो स्वामी जी के पास तमाम मठ हैं, हमारे पास तमाम छात्र हैं। अगर हमारी ये बुरी आदत होती तो आज तक छिपी न होती। पूरी जनता जानती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों छात्र यहाँ भी पढ़ते हैं जो बेचारे आकर के वेदाभ्यास करते हैं, गरीब परिवारों से हैं, और उनके परिजन आते हैं, बराबर मिलते हैं, कभी किसी ने कोई शिकायत का सवाल ही नहीं उठता है। देखो बात ही नहीं है वो, तो सब जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और ये प्लांट किया गया है, तो प्लांट करने के लिए आपने बदमाशों को गोली मार दी हो, सर जनता ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन जिस दिन भले आदमी पर आप हाथ उठाइएगा उस दिन जनता खड़ी हो जाएगी। तो आज जनता खड़ी हो गई है। जनता को ये यकीन है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये सरकार ने प्लांट किया है, करवाया है, तो इसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। क्या लगता है जिस तरह से चोटी खींचने वाली बात हुई, फिर उसके बाद संत बनाम महंत की अब लड़ाई देखने को मिल रही है, और अब जब शंकराचार्य ने मतलब एक आह्वान कर दिया है कि हम लोग 11 तारीख को लखनऊ चलेंगे, तो क्या इसको देखते हुए मतलब इस तरह का काम किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर पिछली जो इतिहास है अभी लगातार जिस तरह से मामलों में, अपराधियों के मामले में या आम आदमी के मामलों में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और सीटी बजाकर मतलब कचहरी परिसर में शोर कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे में ये एक अध्याय का एक हिस्सा है? इस सब पूरी जनता मान चुकी है इसको कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित है, दुर्भावना से किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो समाज में आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को कुचलने का ये प्रयास है। सब जान गए हैं, जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं ये सब जान गए हैं, सबके जहन में है, सबके दिमाग में है कि बातें इसलिए ही आई हैं और इसलिए ही तो गढ़ी गई हैं कि ये इस तरह से किया गया है। इसलिए ये अब किसी अनजाने की बात नहीं रह गई है। सर, जिस तरह से मामला आ रहा है, चूँकि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले में सब जाते रहते हैं, तो क्या इस मामले में आगे अब क्या स्टैंड होगा? देखिए मेरा मानना है कि बिना साक्ष्य के पुलिस गिरफ्तारी करने नहीं आएगी। वो ये कह रहे हैं कि तमाम हमारे पास सीडी है, फुटेज है वगैरह, तमाम तरह ये सीडी आप प्रेस वाले छाप देते हैं और लिख देते हैं, ये सीडी और कुछ नहीं है। उन बच्चों के बयानात जो रिकॉर्ड किए गए उसी सीडी की बात हो रही है। सीडी इस बात की नहीं है कि वो बच्चे हमारे शिविर में आ रहे हैं, बच्चे हमारे शिविर से जा रहे हैं, या बच्चों से हमारा कोई कॉन्टेक्ट है, इस तरह बात का कोई शिविर नहीं। सीडी शायद पुलिस के द्वारा कहा गया कि हमारे एविडेंस में है। यह सिर्फ हवाई सीडी इस बात की है कि वह वहाँ से बच्चों का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, वही सीडी उनके पास है। तो उससे हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? जिन बच्चों को सिखा के लाया गया है, जिन बच्चों को प्लांट किया गया है, उनके बयान को 10 बार सिखाया गया होगा, एक बार कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर लिया गया। ये तो पॉसिबल है, संभव है। कुछ साधु संतों में मतलब दो फाड़ हो गया, मतलब दो अलग अलग, कुछ लोग मुख्यमंत्री जी की तरफ हो गए हैं, कुछ लोग शंकराचार्य। देखिए दो फाड़ का ये मुद्दा है नहीं, और दो फाड़ के आधार सिर्फ कुछ जातियों का मामला रह गया है और कुछ कमिटेड लोगों का मामला रह गया है। तो जाए जिसको जहाँ जाना हो, लेकिन ये सही है कि आम जनमानस स्वामी जी के साथ है, ये हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से अब इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से अब पुलिस चलने की बात हो रही है, तो क्या वाकई में अब गिरफ्तारी हुई? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पुलिस का स्वागत है, आती क्यों नहीं पुलिस? साक्ष्य उसके पास मिल गया हो, ले चले। हम कोई झगड़ा करने को तैयारी थोड़े कर रहे हैं, कोई ना कोई मुजाहमत करेंगे ना कोई बहस करेंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब देंगे और हमको ले चलना चाहेंगे, हम चलेंगे, आराम से चलेंगे, क्या दिक्कत है? हम पुलिस के साथ हर सहयोग करने को तैयार करेंगे, पुलिस जानती भी है। हम कोई विवाद नहीं करेंगे, विवाद करने का कोई सवाल भी नहीं है। साक्ष्य जुटाना उनको है, साक्ष्य पेश करना उनको है, हम अदालत से अपनी न्यायिक कार्रवाई करेंगे। लंबे समय से आप इनके भी साथ रहे, तो कुछ लोग अब आरोप लगा रहे हैं करोड़ों की गाड़ी लेकर वो घूमते हैं, तमाम लग्जरियस की बात कहते हैं, मतलब ये निराधार कैसे? देखिए गाड़ी लेके घूमने वाले बनारस में बहुत लोग बाबा लोग हैं, गाड़ी कोई मुद्दा नहीं रह गया है। एक से एक भक्त हैं जो गाड़ियाँ दे देते हैं, हमें आपको न मिले लेकिन श्रद्धालुओं की भावना है, वो ले गाड़ी दे देते हैं। गाड़ी है, कहाँ दिक्कत है, इसमें कहाँ दिक्कत है?
गाड़ी श्रद्धालुओं की दी हुई है और सब जानते हैं, सबके डोनर हैं, सब हर संस्थाएं चल रही है श्रद्धालुओं की वजह से। आप 100 रुपये देते हैं, कोई 1000 देता है, कोई 5000 देता है, तो इसमें कहाँ इनकार है, इससे कहाँ इनकार किया जा रहा है। और सबका रिकॉर्ड है, सबकी जांच करा ले सरकार चाहे तो, उसमें क्या दिक्कत है। और सबके पास है, ये गोरखनाथ मंदिर के पास भी है, यहाँ भी है, तो श्रद्धालु देते हैं, हम लोग देते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये शंकराचार्य जी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, अब लगता हो गई हो, पहले जानकारी थी उनको, पहले मानते थे शंकराचार्य, अब बीच में मानना कम कर दिया था, हो सकता है अब जानकारी कर लिया उन्होंने। ये मुख्यमंत्री जी का विषय है, इससे हमसे क्या करना है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहे उत्तम सवेरा न्यूज में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।